My favorite genre when women's humble some random as egoistic men or uncle, you can say that. That's my kind of women. किसी ने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा किसी की वीडियो का कि रीड दिस स्टोरी एंड ऑनेस्टली आई लव द स्टोरी. लेट मी टेल यू क्या होता है. सो बेसिकली एक 22 साल की लड़की है जो कि एक प्रेस्टिजियस अपार्टमेंट में, जो कि उसी का अपना अपार्टमेंट है, उसमें रह रही होती है और अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रही होती है, जिसमें उसने अपने घर में 4 लड़के और 1 लड़की को बुलाया होता है जो कि उसके फ्रेंड्स होते हैं. वो सब लोग वहाँ पे पार्टी कर रहे हैं अपने ही फ्लैट में. म्यूजिक लाउड था एंड वो लोग कुकिंग एंड चैटिंग कर रहे थे बेसिकली एक दूसरे के साथ. एंड अचानक से डोरबेल बजती है, कि गेट खोलती है एंड उसके बाद एक अंकल वहाँ खड़े होते हैं जो कि बोलते हैं यहाँ पर बैचलर्स अलाउड नहीं है. जिससे फ्लैट रेंट पे लिया है उसके ओनर को कॉल करो. एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये सोसाइटी में कुछ पर्टिकुलर लोगों को बैचलर से इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है. भाई तुम वो लाइफ नहीं जी पा रहे हो, तुम्हारी गलती है. वो लाइफ जी रहे तो उन्हें जीने दो ना. वो तुम्हारी लाइफ में नहीं आ रही लेकिन तुम्हें उनकी लाइफ में जरूर घुसना है. मुझे ये सोसाइटी में बैचलर्स आर नॉट अलाउड समझ में नहीं आता. मतलब जियो और जीने दो यार, तुम उनकी लाइफ में मत आओ, वो तुम्हारी लाइफ में नहीं आएंगे. सिंपल. तो लड़की बोलती है कि मैं ही ओनर हूँ और यहाँ पे आपका कोई काम नहीं है, और ये बोल के लड़की गेट बंद कर देती है. एंड उसके बाद उस बंदे का ईगो हर्ट हो जाता है, जो कि नॉर्मल है. आदमियों का ईगो सबसे टीनी टाइनी. उसके बाद वो बंदा क्या करता है, 4-5 और अंकल को लेके आता है उस पर्टिकुलर फ्लैट पे. बाद उन सबके ऊपर ब्लेम करता है कि ये लोग स्मोक कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं और वीड कर रहे हैं. वो लोग कुछ भी कर रहे हैं, वो अपने फ्लैट में कर रहे हैं, तुम्हारे घर में आके थोड़ी ना कुछ भी कर रहे हैं. मतलब क्या है, अपना ही फ्लैट है, इसको प्राइवेसी कहते हैं. उसके बाद तुम लोग घुस रहे हो किसी के घर में और उनपे एलिगेशंस लगा रहे हो, और एलिगेशंस भी लगा रहे हो तो क्यों लगा रहे हो, उनका अपना ही फ्लैट है, वो कुछ भी करें. इसी तो प्राइवेसी कहते हैं ना. इतना ही नहीं, जबरदस्ती उनके लिविंग रूम में घुस के चेक करने लगते हैं कि हम चेक कर रहे हैं. मतलब बैचलर्स आर नॉट अलाउड का मतलब ये नहीं है तुम किसी की प्राइवेसी इनवैलिड करोगे, किसी के घर में उनकी बिना इजाजत के घुसोगे, जिसमें कि वो लड़की सिर्फ 22 साल की है और उसको बोलते हैं मुझे सुबह तक ये फ्लैट वैकेंट चाहिए. बिल्कुल तुम्हारा ही तो है, सब कुछ तुम्हारा ही है, तुम्हारे अकॉर्डिंग चलना चाहिए. अकॉर्डिंग टू द गर्ल, लकीली उसके जो मेल फ्रेंड्स थे उन्होंने उनको बाहर निकाला. वो घर से बाहर भी नहीं जाना चाहते, उल्टा लड़की के घर में आके उससे लड़ रहे हैं. जस्ट इमेजिन द ब्रेन सेट. एक्यूजेशन लगा रहे हैं. अरे उनका घर है, वो कुछ भी करे, तुम्हें किसने हक दिया. जो उनमें से एक अंकल था जो जबरदस्ती उनके लिविंग रूम में चेक करने के लिए घुसा था, उसको एक थप्पड़ भी पड़ा. बहुत सही, बिल्कुल सही. ऐसा ही होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ. उन लोगों के अंदर इतनी शर्म नहीं है कि भैया हाँ ठीक है, इतना सब कुछ हो गया, हमें अपने घर चले जाना चाहिए. उन लोगों ने उसके बाद पुलिस बुला ली. एक तो तुम बिना इजाजत के किसी के घर में घुस रहे हो, उनके ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हो, उनको परेशान कर रहे हो, हरास कर रहे हो, और उल्टा तुम पुलिस बुला रहे हो. फिर पुलिस भी वही पूछती है फ्लैट का ओनर कौन है. लड़की बोलती है मैं फ्लैट का ही ओनर हूँ, और उनसे पेपर दिखाने को बोलती है, और लड़की साफ साफ मना कर देती है कि मैं पेपर नहीं दिखाऊंगी. राइट. कोई न्यूसेंस क्रिएट नहीं कर रहे थे. और यस दैट्स ट्रू, किसी को भी हक नहीं है किसी के घर में उनकी इजाजत के बिना घुसने का. इसको ट्रेसपासिंग कहते हैं. अकॉर्डिंग टू द गर्ल, जस्ट बिकॉज वो उस पर्टिकुलर फ्लैट में अकेली रहती है, तो उनके पापा ने उनके फ्लैट के लिविंग रूम में कैमरा लगाया हुआ था जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो गया. और इसके साथ साथ वो लड़की लो स्टूडेंट निकली और उसके फ्रेंड्स भी सब लो स्टूडेंट निकले. आगे सुनो, आगे सुनो. इसी वजह से पुलिस ने भी उनके साथ कुछ बदतमीजी करने की कोशिश नहीं की. हम सोसाइटी के बोर्ड में हैं और उन सब मेंबर्स को हम जानते हैं, तो बेसिकली वो उसको डराने धमकाने की कोशिश कर रहे थे. एक तो जबरदस्ती घर में घुस रहे हैं उनके, और उल्टा उनको हरास कर रहे हैं. उस लड़की ने बोला आप अपनी ही सोसाइटी के प्रॉपर्टी ओनर्स को नहीं जानते. ट्रू, तुम मेंबर हो, तुम्हें इतना तो पता होगा कि किसके पास कौन सी प्रॉपर्टी है. और उस लड़की को ये भी पता था कि वो जो सोसाइटी का बिल्डर है वो कौन है. जो सोसाइटी का बिल्डर था वो उसके पापा के क्लोज फ्रेंड है. और फिर उसके बाद जाते जाते वो उनको बोलता है कल देखेंगे तुम्हें. नाउ द बेस्ट पार्ट, उसके बाद लड़की क्या करती है, लड़की सोसाइटी के ऊपर लीगल नोटिस भेज देती है जिसमें क्लियरली लिखा होता है कि जो भी कल बोर्ड मेंबर उस पर्टिकुलर फ्लैट पे प्रेजेंट थे उनको उनकी पोजीशन से रिमूव किया जा रहा है. ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए. मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई ओनर है नहीं है, रेंट पे है, अगर कोई तुम्हें हरेस कर रहा है उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए. उन्होंने उन पर्टिकुलर मेंबर्स को रिमूव नहीं किया तो वो सोसाइटी के ऊपर सिविल लॉ सूट फाइल कर देगी. दैट्स व्हाई एजुकेशन इज सो इम्पोर्टेंट. और उसने बोला कि मुझे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो सोसाइटी का बिल्डर है वो मेरे पापा का फ्रेंड है. एंड इसके साथ साथ उसने हर एक पर्टिकुलर पर्सन को इंडिविजुअल नोटिस भी भेजा.
जिन जिन लोगों ने उसको हरास किया। बात यहीं पे खत्म नहीं हुई, यहाँ तक तो उस लड़की ने एकदम परफेक्ट एक्शन लिया। ऐसा ही होना चाहिए, जो लोग हरास करते हैं लोगों को उनके साथ लिटरली ऐसा ही होना चाहिए। द गुड पार्ट कि वो लो स्टूडेंट निकली एंड उनका अपना ही पर्सनल फ्लैट था। आई मीन जस्ट इमेजिन कि कोई अगर रेंट पे रहता तो वो कितना गंदा हरास करने वाले थे उन सब लोगों को। फॉर नो रीजन, कोई मतलब नहीं, तुम्हारे घर में नहीं आ रहे, तुम्हारे घर में कुछ नहीं कर रहे, बट नहीं, तुम्हारे अंदर अलग ही चुल है कि कोई खुश है तो खुश क्यों है, कोई अपनी जिंदगी जी रहा है तो क्यों जी रहा है, क्योंकि हम उदास है तो हमें और लोगों को भी उदास करना चाहिए। हमने अपनी यंग लाइफ में ऐसे ही बिता दी तो दूसरे अगर अपनी यंग लाइफ एंजॉय कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, हमारी तरह उदास क्यों नहीं है, हमारी तरह डिप्रेस क्यों नहीं है। मुझे समझ में ही नहीं आता जितने भी लोग सोसाइटी में रहते हैं उन्हें बैचलर्स से इतनी प्रॉब्लम क्यों है। वो तो इन्वॉल्व भी नहीं होते तुम्हारी लाइफ में, तुम लोग इन्वॉल्व होते हो उनकी लाइफ में, और उसके बाद प्रॉब्लम बैचलर्स को तुम लोगों से। एक्चुअली ऐसी सोसाइटी बनी चाहिए जहाँ पे लिखा हो बैचलर्स आर अलाउड, और जो ये फालतू के फैमिली पर्सन्स अपने आप को सो कॉल्ड फैमिली पर्सन और सो कॉल्ड सिविलाइज पर्सन बताते हैं वो अलाउ नहीं होने चाहिए। बिना बात के हरास करते हैं लोगों को। So, इसके बाद क्या होता है, उस पर्टिकुलर लड़की के घर पे जो वो पर्टिकुलर अंकल की फैमिली के लोग आते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं कि बेटा जो हो गया, वैसे भी उनको हटा दिया गया है उनकी पोजीशन से, आप प्लीज अपना लॉ सूट वापस ले लो, केस विड्रॉ कर लो, इतना पर्सनल मत हो। मतलब तुम्हें अपने पति या वट एवर इट इज उसको समझाना चाहिए कि तुमने किसी बच्चे को हरेस कैसे किया, इंस्टेड ऑफ हमेशा यंग लोगों पे प्लीज माफ कर दो ना, हो जाती है गलती, क्यों हो जाती है गलती। आई लव दिस गर्ल जो भी है, उस लड़की ने उन्हें क्लियरली बोल दिया कि ये पर्सनल ही है। आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग सो प्राउड। और एक आंटी को तो मैंने सीधा बोल दिया, आपकी बेटी भी लगभग मेरी ही एज की है, फिर भी आप अपने हस्बैंड को डिफेंड करने आ रही हैं मेरे पास। यही तो होता है ना, यही तो होता है, डिफेंड करने आ जाते हैं सब लोग, और उनके अकॉर्डिंग वो गलत भी नहीं होते। उनके अकॉर्डिंग हम गलत है कि हमने लॉ सूट फाइल कर दिया, हम गलत है कि हमने उनको उनकी जगह दिखा दी। वो गलत नहीं है, वो किसी के घर में जाके उसको हरास कर रहा है वो गलत नहीं है, लेकिन अगर सामने वाले ने एक्शन का रिएक्शन दे दिया तो तुम गलत हो। तो मैंने उनसे कहा कि अब यहाँ आके मुझे मनाने की और गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, डोंट कम ग्रोवल टू मी नाउ। उसके बाद एक और कपल आया और वो फिर से अपने हस्बैंड के बिहेवियर को जस्टिफाई करने की कोशिश करने लगा कि उनके फादर की मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं इसलिए वो इनरैशनल बिहेव करते हैं। इसमें उस लड़की ने जवाब दिया कि अगर ऐसा है तो उन्हें उनके अपार्टमेंट में बंद करके रखो, सही बात है, अब वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी नहीं। आपको जो करना है आप वो करो, मेरे को जो करना है मैं वो करूंगी, और मैं इस केस से पीछे नहीं हटने वाली। इस पूरे केस ने मुझे एक बहुत ही डिस्टर्बिंग रियलाइजेशन दिया। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जगह ये लोग अपने पेरेंट्स के पीछे, अपने बच्चों के पीछे, अपनी वाइफ के पल्लू के पीछे छिपे हुए हैं। वाइफ के पल्लू के पीछे छिप के सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इन सब में इतनी हिम्मत होती तो सामने आके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते ना कि हाँ हमसे गलती हुई है, हमें माफ कर दो, ना कि अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली मेंबर्स को मेरे पास भेज के मुझे मनाने की कोशिश करते कि प्लीज आप ये वापस ले लो ना, केस अब हो गया, उनको तो मीटिंग मतलब उनको तो हटा दिया बोर्ड से भी। दैट्स सो ट्रू, गलती तुमने की तब तो तुम अकड़ में 4-5 आदमी लोग आ गए। हाँ, अब जब माफ़ी माँगने की बारी आई तो तुम्हें तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे याद आ रहे हैं। उस टाइम पे बीवी बच्चे याद नहीं आए कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी भी तो बेटियाँ हैं। उनके फ्लैट में कोई रात में इस तरह से घुस के उन्हें परेशान करने की कोशिश करे तो कितना अच्छा लगेगा। पर जब खुद के ऊपर पड़ जाता है तब भी उन्हें याद आता है कि ओह! अपनी बीवी को भेज देता हूँ, ओह! अपने बेटे को भेज देता हूँ, ओह! चलो इमोशनल ड्रामा क्रिएट करते हैं। A real man take responsibility of his action. That's so true. I'm a tough girl. I don't have many insecurities. And I don't let people destroy me. But this is not true for everyone. Young boys and girls come from a very small town or village to big and metro cities to study and live independently. Not everyone has a strong backing or support. So true. Action like these by riches and neighbors destroy lives. Young people get oppressed, mentally tortured, and sometimes physically harmed. For women, especially, safety is a constant concern. Women are targeted mentally and physically, leading to a serious mental health issue. Dignity and integrity are everything to women. These experiences can completely destroy young mindset. दैट्स सो ट्रू। आई विश वो लड़की उनके ऊपर कंप्लेन वापस ना ले। आई विश कि उनके ऊपर लॉ सूट जाए ताकि उनकी भेजे में भरे कि ऐसे तुम किसी को हरास नहीं कर सकते आगे से, और किसी को हरास करने का सोचे भी ना, चाहे वो रेंट पे हो या ना हो बंदा। ये अभी तक माइंडसेट समझ में नहीं आता कि बैचलर से इतनी दिक्कत क्यों है, और क्यों कुछ आदमियों को ऐसा लगता है कि लड़कियों का अपना घर नहीं हो सकता।
वो अपना घर खरीदने के काबिल ही नहीं है। उनका अपना घर होना ही नहीं चाहिए। उनका घर तभी होना चाहिए जब उनके पास उनका कोई पति हो या उनके पिताजी हो। अकेली अगर लड़की है तो वो तो अपना घर पॉसिबल ही नहीं है। व्हाटएवर हैपन टू हर, ऑफ कोर्स अगर वो टफ लड़की नहीं होती, अगर वो रेंट पे रह रही होती, तो ऑफ कोर्स वो लोग उसके ऊपर हावी हो जाते। दैट्स द रीजन एजुकेशन एंड स्ट्रॉन्ग वुमेन आर सो इम्पोर्टेंट। अदरवाइज ऐसे ही घर में बैठे बैठे लोग आके तुम्हें हरेस करके चले जाने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद फिर उनको लगेगा कि वो तो सही चीज कर रहे हैं क्योंकि वो तो बोर्ड के मेंबर है। आई लव दिस पर्टिकुलर स्टोरी एंड एज आई सेड आई लव दीज काइंड ऑफ वुमेन्स जो कि स्ट्रॉन्ग होती हैं और किसी के सामने झुकती नहीं है। तुम्हारे भी ऊपर भी कोई इस तरह का बोर्ड का मेंबर हरास करने की कोशिश कर रहा है तो तुम भी उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हो। किसी को हक नहीं है तुम्हारे ऊपर हरासमेंट करने का। एंड आई होप ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचे जिनको इस तरह से लोगों को नैक करना पसंद है, जिनको लगता है बैचलर्स आर नॉट अलाउड, केस हो सकता है तुम्हारे ऊपर। ऑनेस्टली कुछ लोगों को उनकी औकात दिखाना बहुत जरूरी होता है।